पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाली एक साधारण सी लड़की पूजा। साधारण सी लड़की, असाधारण सपने। कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। कुछ अपराधियों की बुरी नजर थी उस पर। उसके माँ बाप ने इस परिस्थिति से बचने के लिए उसका ब्याह करने का निर्णय लिया, पर अफसोस उन अपराधियों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। पूजा एक हिम्मत वाली लड़की थी और इतना सब कुछ होने के बावजूद उसने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार वो उनके चंगुल से भाग निकली। टिकट टिकट टिकट। तूने भागकर बहुत बड़ी गलती की है लोडिया, और जो तूने गलती की है उसकी सजा तुझे भुगतनी पड़ेगी। देख लेना, हम भाग जाएंगे यहाँ से, नहीं रहेंगे यहाँ पर, भाग जाएंगे। हाथ पकड़, बांध दे इसके। तेरी वो हालत करूंगा कि तू भागने लायक तो क्या, उठने लायक भी नहीं रहेगी, बैठने लायक भी नहीं रहेगी। भगवान भी तुझे मुझसे नहीं बचा सकता। बहुत होशियार बनती है तू। अरे आज तो वक्त से पहले चलाया तू। आप ही ने वक्त से पहले बुला लिया, क्या करते हैं? गुजरा है, गुजरा है। ये रहे आपके 70,000, गिन लीजिए। गिनने की क्या जरूरत है, माल अंदर है, तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कोनो लफड़ा बवाल तो नहीं है ना? अरे काहे को डरता है रे तू? है अब तो तुम्हारी सरकार है, अंदर जाओ और सुनो, यूपी को बॉर्डर पार करके दिल्ली। माल 70,000 का नहीं, लाखों का है। खोलो। संजीव ने अपने सरकारी रुतबे का फायदा उठाया। उसकी गाड़ी यूपी का बॉर्डर क्रॉस करते हुए दिल्ली बिना किसी जांच के पहुंच गई। अब पूजा दिल्ली आ गई थी और उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। लेकिन दरोगा साहब,
का पता नहीं चला ना। अब हम आपके पास नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे दोनों का साथ? आप लोगों को क्या लगता है कि पुलिस यहाँ हाथ में हाथ धरे बैठी हुई है? क्या हम कोशिश नहीं कर रही आपकी लड़की को ढूंढने की? देखिए, हमें कोई भी सूचना मिलेगी आपकी लड़की के बारे में तो हम तुरंत आपको बताएंगे। पूजा के माँ बाप पुलिस स्टेशन के चक्कर काट काट कर थक गए। हमारे देश में ना जाने ऐसे कितने पुलिस स्टेशन हैं जहां ऐसे अनगिनत केस दर्ज हैं गुमशुदा लड़कियों की जो कभी मिलती नहीं। उनके माँ बाप के बारे में सोचिए। वो पुलिस स्टेशन के चक्कर काट काट कर थक जाते हैं। कुछ तो ये कोशिश करते हैं कि वो अपनी बेटियों को भुला दें, लेकिन रामदीन और सविता वो पूजा को कभी भुला नहीं सकते थे। बहुत उम्मीदें लेकर आए साहब, कुछ भी करिए पर हमारी बिटिया को ढूंढ कर निकाल लीजिए साहब। 1 महीने हो गए साहब, पर हमारी बिटिया का कहीं कुछ अता पता नहीं। देखिए, अपने स्तर पर हमने पूरे जिले में तलाश करवा लिया है, पर आपकी बेटी का कहीं पता नहीं चला है। इतना तो तय है कि वो इस जिले में नहीं है, पर आप लोग फिक्र मत कीजिए, हम उसकी तलाश पूरे राज्य में करवाएंगे और अगर नहीं मिली तो पूरे देश में उसकी तलाश करवाएंगे। आप इतना यकीन रखिए कि जिस किसी ने भी इस अपराध को अंजाम दिया है, हम उसे बख्शने वाले नहीं हैं। हमारी मदद करिए साहब, कुछ भी करिए, हमें हमारी बिटिया दिला दीजिए साहब। चले, कपड़े पहन और फटाफट तैयार हो जा। लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं? तेरे घर, और कहाँ जाएंगे? इतने दिनों तक खून के आंसू रोने के बाद आज पहली बार पूजा के मन में उम्मीद की एक किरण जगी। उसे लगा वो यहां से जा पाएगी, अपने गांव में अपने माँ बाप के साथ रह पाएगी। वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो गई, पर उसे क्या पता था कि उसकी किस्मत उससे क्या चाहती। जाओ, ले जाओ अपना माल। अरे भैया, कोनो नौटंकी तो नहीं करेगी? अरे राजेंद्र बाबू, तुम भी ना बस यूं ही डरते रहो जिंदगी भर। हमने उसे सब प्रेम से समझा दिया है। अच्छा, तुम वैसा ही करना जैसा हमने समझाया है तुम्हें। कोई नौटंकी नहीं करेगी। अब आराम से जाओ और अपनी रास लीला रचाओ। गाड़ी लाओ ना माल ले जाने की। गाड़ी वाड़ी सब है, माल रेडी है ना? बस बिल्कुल। और ये तुम्हारा भी माल रेडी है। ये लो, इतना तय हुआ था, पूरे हैं, चाहे तो गिन लो। 40,000 है पूरे। ठीक है? ठीक है, चलिए चलो। भैया जी, माँ बाबूजी ठीक है ना? माँ बाबूजी की बड़ी फिक्र है तुझे। अरे मेरे बारे में भी पूछ लिया होता कि मैं कैसा हूँ। वैसे भी आज से मैं तेरा सैया हूँ। अरे 40,000 में सौदा किया है तेरा उस संजीव से। पूजा ये कभी भी नहीं सोच सकती थी कि वो एक हाथ से निकलकर दूसरे हाथ में सौंप दी जाएगी। वो एक इंसान नहीं, एक वस्तु बन जाएगी जिसकी कीमत लगाई जाती है। एक तरफ उसकी भावनाओं के साथ उसके शरीर का सौदा किया जा रहा था और दूसरी तरफ प्रशासन बिल्कुल बेबस और लाचार था। उनके पास पूजा की कोई खबर नहीं थी, पर एक न एक दिन तो इस लाचारी को टूटना ही था। और आखिरकार हवा ने रुख बदला। पूजा की जिंदगी की किताब के कुछ पन्ने दुनिया के सामने आए। उसके माँ बाप की कोशिश रंग लाई। उनके बार बार शिकायत करने की वजह से पुलिस और मीडिया हरकत में आ गई। पूजा के गुमशुदा होने की कहानी चारों तरफ छपने लगी। हेलो संजीव। हाँ राजेंद्र। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ, टीवी पे, न्यूज पे, चैनलों पे तो उस लड़की की फोटो पेपर में भी छप गई है। जब तुझे पता था कि लड़की को पुलिस ढूंढ रही है तो इस टेंशन को मेरे गले क्यों मर दी? क्यों? अरे हमें खुद ही आज पता चल रहा है कि ये लड़की इतनी बड़ी खबर बन चुकी है।
अरैया गांव के प्रधान से खरीद के लाए थे हम इसे। अब इस बात की गारंटी देगा तुम्हें? गारंटी नहीं, कोई उपाय बताओ, क्या करें इसका? अरे 40,000 तो मेरे घुस गए ना, मेरे। अब कहां डालूं इस टेंशन को? कहीं भी डाल दे, और इतनी बड़ी टेंशन भी नहीं है जितनी तू ले रहा है। कहीं भी ठिकाने लगा देना या बेच दे किसी को भी, बहुत खरीदार मिल जाएंगे तुझे। और अगर कुछ समझ में नहीं आया ना तो काट के फेंकवा देना किसी नदी नाले में। रखता हूं फोन। पुलिस हर तरफ पूजा की खोज में थी। उस समय राजेंद्र बड़ी चालाकी से पूजा को एक दूसरे राज्य में बेचने ले जा रहा था। देख, सामने पुलिस की नाकाबंदी है। अगर तूने एक लफ्ज भी बोला तो तेरे साथ साथ तेरे खानदान की लाश भी पता नहीं चलेगी, समझी तू? समझेगी कैसे नहीं, अक्लमंद है। क्या बात है इंस्पेक्टर? बुर्का हटाइए, हटाइए बुर्का। कैसी बातें कर रहे हैं साहब? नहीं ब्याहता है। अरे अभी तक तो शौहर ने भी मुंह नहीं देखा और आप बुर्का नहीं हटा सकती साहब। देखिए बुर्का हटाइए। अरे अभी मजबूरी है, समझा करिए साहब। चलो निकलो निकलो। चलो चलो चलो। ये आप हमें कहाँ लेकर आए? बताता हूँ बताता हूँ। ये तो बहुत कम है। जय वक़्त यो भी बहुत ज्यादा है। 15,000 लेनो है तो ले, नहीं तो लेकर जाए ना। अरे एक मिनट देख, ख्याल रखना, समझी? अरे अब तू के चेहरों छुपा कर बैठी है। चल पर्दो हटा दे। अरे भाई मैं भी तो देखा, इसी की बात है तेरी शक्ल में, सारी दुनिया दीवानी है। चल हटा दे। ओए होए, खुदा की करामात देखो, करोड़ों को माल 15,000 में। पूजा के खरीदारों ने उसे एक निर्जीव वस्तु बना दिया। बार बार उसकी कीमत लगाई गई। वो भूल गए कि वो एक इंसान है। वो भूल गए कि उसके अंदर एक रूप हस्ती है। उसे महसूस होता है दर्द, तकलीफ। उसकी शरीर की कीमत लगाई गई, पर उसके आंसुओं की कीमत। अरे अब के नौटंकी लगा रखी है, तेरी नौटंकी खत्म नहीं हो रही है। सुधर नहीं सका है तू। 3 महीना होगा, तेरी नौटंकी खत्म नहीं हो रही है। अब क्या होगा? हैं? ओ बुखार हो गयो? हैं? महारा घर में आके ही मरना कोई इरादो है के? हाँ भाई, अरे तेरा जान पहचान में कोई डॉक्टर है के? आपनो आदमी है ना? अरे हाँ, ससुरी ने बुखार हो गो है, डॉक्टर ने लेकर फटाक से घर आ जा। हाँ हाँ ठीक है रखूं। ओके। आप आइए मेरे साथ। ज्यादा घबराने की कोई बात नहीं है। आपकी पत्नी गर्भवती है। हैं? अरे तू बार माँ क्या कर रही है? मना किया था ना आने से। डॉक्टर साहब मैं आ जाता हूँ। चल अंदर। ठीक है।
अभी अभी पुलिस कंट्रोल रूम से इंफॉर्मेशन आई है, उस गुमशुदा लड़की पूजा का पता चल गया है। उसे अलवर के घर में देखा गया है। इंस्पेक्टर त्रिपाठी। जी जनाब। आप फौरन एक टीम तैयार कीजिए और अलवर जाइए। वहां पहुंचकर अलवर पुलिस मुख्यालय में संपर्क कीजिए और उस लड़की का पता लगाइए। जी जनाब। और इस बार मैं कोई बहाना नहीं सुनना चाहता। नाउ मूव। सर। मैं आप सभी लोगों को यह बताने यहाँ आया हूँ कि पुलिस अलवर के लिए निकल चुकी है, और ये तो आप सब लोग भी भली भांति जानते हैं कि लड़की पकड़ी गई तो हम सभी फंसेंगे। तो एक काम करते हैं, लड़की को कुछ दिनों के लिए कहीं छुपा देते हैं। अरे पर छुपावेंगे कहाँ? बात तो पेट सा भी है। चिंता करने की कोई बात नहीं है। इससे पहले कि पुलिस हमारे गिरबान तक पहुंचे, हम ऐसा पासा फेंकेंगे कि मेरे पास एक योजना है। अरे प्रधान जी, अरे शादी ब्याह कराने की क्या जरूरत है? चुपचाप बैठा रहे। जरूरत है, इसी में हम सबकी भलाई है। भरोसा रखो मुझ पे। जाओ फिर करो। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणुत्या मंगलाय कुंडलीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। ए लौंडिया, चुपचाप माला पहनो। पहना से। ये लो, देखो क्या कहे थे, याद है? कहे थे ना भाग गई होगी अपने यार के साथ। अलवर में मिली है तुम्हारी लड़की, किसी धनपत नाम के आदमी के साथ रह रही है ब्याह करके। ऐसा नहीं हो सकता साहब। हाँ साहब। अरे गोपाल, जरा लेके आ इनकी लाडली को और उसके यार को। वो देखो, यही है। पूजा बेबस और लाचार नजरों से अपने माँ बाप की आंखों में देख रही थी। वो बेचारे तो उससे भी ज्यादा बेबस और लाचार थे। क्या करते? पूजा के पैरों में जो जंजीरें थीं, ना उन्हें पूजा तोड़ सकती थी ना उसके माँ बाप। पर कहते हैं कि जब जुल्म की सारी हदें पार हो जाती हैं तो जुल्म सहने वाले इंसान की भी सारी सीमाएं पार हो जाती हैं। योर ऑनर, पूजा त्रिवेदी और धनपत शर्मा के बयानों से साफ जाहिर होता है कि रामदीन त्रिवेदी ने जो पुलिस में किडनैपिंग की एफआईआर दर्ज कराई थी वो सरासर बेबुनियाद थी, उसका कोई आधार नहीं था। वो एफआईआर कुछ प्रतिष्ठित लोगों को बदनाम करने की साजिश थी। यह सच पूजा शर्मा ने अपनी लिखित बयान में दर्ज किया है, और यह है पूजा त्रिवेदी का लिखित बयान। अपनी शादी से 3 दिन पहले मैं दिल्ली के राजू नाम के आदमी के साथ भाग गई थी, लेकिन राजू ने मुझे धोखा दिया, राजस्थान ले जाकर मुझे छोड़ दिया। वहां मेरी मुलाकात धनपत से हुई और 2 महीने पहले मैंने और धनपत ने आर्य सामाजिक तरीके से शादी कर ली, और मैं अब धनपत के बच्चे की मां बनने वाली हूं। That's all योर ऑनर, श्रीवास्तव जी की कही हुई बात को नोट किया जाए। इनके मुताबिक पूजा त्रिवेदी और धनपत शर्मा की मुलाकात सिर्फ 2 महीने पहले हुई और फिर दोनों ने शादी कर ली। लेकिन योर ऑनर, इस मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक पूजा त्रिवेदी 3 महीने से प्रेग्नेंट है। योर ऑनर, फिर यह बच्चा धनपत का कैसे हो सकता है? और जब यह बच्चा धनपत का नहीं है तो पूजा त्रिवेदी ने झूठा बयान क्यों दिया?
आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि पूजा से किसी दबाव में बयान लिखवाया गया है, इसलिए अदालत से मेरी रिक्वेस्ट है कि पूजा के पुलिस को दिए हुए बयान पर भरोसा न करते हुए अदालत के रूबरू बयान दिलवाया जाए। दैट्स ऑल मिला। पूजा त्रिवेदी, ये बताओ कि क्या ये बयान तुमने किसी जोर जबरदस्ती में दिया है? बताइए पूजा जी। सच तो ये है साहब, 5 महीने पहले प्रधान के आदमियों ने हमें हमारे घर से उठवा लिया और उसके बाद हमारे साथ बहुत बुरा किया। और फिर उस संजीव को हमें 70,000 में बेच दिया। साहब, इसने भी हमारा इस्तेमाल किया। और फिर हमें किसी और को 40,000 में बेच दिया साहब। और उसने इस धनपत को हमें 15,000 में बेच दिया। साहब, हमारा बहुत शोषण होता रहा। इन्होंने हमारे साथ बहुत बुरा किया। और इस धनपत ने और ये शादी सिर्फ एक नाटक है। पुलिस से बचने के लिए इन लोगों ने नाटक रचाया है। हम इंसाफ चाहिए साहब, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। पूजा त्रिवेदी के बयान के आधार पर यह अदालत संतोष मिश्रा, संजीव त्यागी, राजेंद्र बिष्ट और धनपत शर्मा को अरेस्ट करने का हुक्म देती है और उन पर रेप, किडनैपिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस चलाने का आदेश देती है। और जब तक ये केस अदालत में है, पूजा त्रिवेदी और उसके पूरे परिवार को पुलिस प्रोटेक्शन देने की हिदायत देती है। इस दुनिया में, इस समाज में अपने रास्ते खुद बनाने पड़ते हैं, अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। कोई भी आपकी मदद को नहीं आता। पूजा ने भी यही किया, पूरी हिम्मत के साथ अपनी लड़ाई लड़ी और शायद इसीलिए जीती। आज भी उसका केस कोर्ट में चल रहा है, पर वो अपने परिवार के साथ दिल्ली में रह रही। अगर ये कहानी देखकर आपके मन में कोई मंशा है, रिएक्शन है, कोई और कहानी है जिससे हमारा देश एक सावधान देश बन सकता है, मैं गौरव चोपड़ा आज के लिए आपसे विदा लेता हूँ। कल जुर्म की एक और कहानी लेकर लौटेंगे इसी चैनल पर इसी वक्त। तो तब तक के लिए सावधानी ने।